वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। क्लास 10th का लेक्चर है ये और चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम है इसका। आपको याद होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो पढ़ लिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत सारे नई चीजें आपको पढ़ने को मिली थी। उसमें आपने कुछ टर्म सुने, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा। ये सारी चीजें जो है आपने पहली बार सुनी थी और पहली बार आपने इनको पढ़ा। आपके मन में भी प्रश्न आया होगा कि ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये इसका आगे क्या यूज है। तो मैं आपको बताऊं, ये आपने वैसे ही नहीं पढ़ लिया। आने वाले टाइम में अगर आप मैथमेटिक्स को रखते हैं, फिजिक्स रखते हैं, मैथमेटिक्स रखते हैं, तो आगे ये आपके बहुत काम आने वाले टॉपिक्स हैं। छोटी सी एग्जाम्पल देकर बताता हूं बात, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए हमारे पास ये एक हमारे पास एक तार है। सपोज करिए ये एक तार है ए बी। वी हैव अ तार ए बी। ओके, हमारे पास एक तार है, नाम है ए बी। ओके, अब आप क्या है कि यहां से इसको देख रहे हैं, ये है तार ए बी। ओके, और आप इस पोजीशन से, मतलब किस पोजीशन से, सी से इस तार को देख रहे हैं। और जब आप देख रहे हैं तो ये वाला एंगल जो है ये बन रहा है, सपोज करिए कि ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ओके, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो याद रखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर ये एक बॉडी है, एक तार है या बिल्डिंग है और आप नीचे से ऊपर की तरफ इसको देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक टर्म है। ठीक है, तो क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप यहां पर खड़े हैं, ये एक तार है, नाम है इसका ए बी। आप यहां से सी से इसको ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एंगल आपके लिए बन रहा है। इस एंगल को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन। वी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूं, वो भी देखिए। अब सपोज करिए यही एक बिल्डिंग है और अब क्या हो रहा है, आप यहां पर खड़े हैं। पहले आप यहां पर खड़े थे, यहां पर थे, सी यहां पर था और आप यहां से देख रहे थे ऊपर की तरफ। लेकिन अब आप क्या है, अब आप ऊपर खड़े हैं यहां पर और यहां से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये सरफेस के पैरेलल लाइन है और ये जो एंगल बनता है ना, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एंगल ऑफ डिप्रेशन। वी कॉल इट, ई से हमने लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन, डी से हम क्या लिख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सपोज करिए आप अपनी छत पर खड़े हैं। ठीक है, आप अपनी छत पर खड़े हैं और कोई नीचे खड़ा है, तो नीचे से जो वो ऊपर की तरफ देख रहा है, सरफेस के साथ जो एंगल बन रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन आप ऊपर खड़े हैं और आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बन रहा है पैरेलल लाइन के साथ, जो सरफेस के साथ पैरेलल है, ये वाली लाइन, कोई यहां पर खड़ा है और यहां से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर सपोज करिए कोई यहां पर खड़ा है और ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, इस पॉइंट को देख रहा है, तो ये सरफेस के साथ जो पैरेलल लाइन बनी है, इसके साथ बनने वाला ये एंगल जो है, इसको वी कॉल एंगल ऑफ डिप्रेशन। वी कॉल इट एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ठीक है, ये तो बेसिक थे, दो टर्म्स थे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए ये एक तार है ए बी, जिसका हाइट हमें नहीं पता। ओके, और आप यहां से इस तरह से इसको देख रहे हैं और एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपको पता है, मैं आपको बता देता हूं। और वो उनमें से क्या चीज पता है, आपको पता है कि बीसी जो है वो क्या है, 15 मीटर है। बीसी इज 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये एक तार है, आप यहां पर खड़े हैं सी पोजीशन पे और आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंगल बन रहा है 45 डिग्री। बी के बीच में, यानी कि फुट ऑफ द तार और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। आपको बोला जाता है कि हाइट निकालिए, किसकी, इस तार की। आपको तार की हाइट निकालिए, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये h मीटर है। ठीक है जी, ये h मीटर हमने लेट कर लिया। अब देखिए ये है h जो हमें निकालना है और ये है BC जो हमें गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो है या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसे ले रहा हूं, आप ऐसे भी ले सकते हैं।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ले रहा हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा. व्हाट इज दैट? tan 45 डिग्री. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल tan थीटा की जगह हमने क्या लिया? tan 45, क्योंकि थीटा यहां पर 45. ओके, इट इज AB upon BC. So what is that? What is tan 45? It is 1. What is AB? It is H. What is BC? It is 15. Okay, so what does that mean? That means H is equal to 15 मीटर. यानी कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और बेस ऑफ टार और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, तो हाइट भी जो है टार की वो 15 मीटर है. ठीक है, ये तो एक बात होगी. अगर सपोज करिए यहां पर ये 45 नहीं होता और 45 की जगह अगर यहां पर 60 डिग्री होता, फिर क्या होता है? फिर भी यही करना था आपको. फिर आपको यहां पर tan 45 की जगह यू हैव टू कंसीडर tan 60 डिग्री. एंड व्हाट इज tan 60 डिग्री? इट इज h upon 15. इट इज h upon 15. नाउ व्हाट इज tan 60? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3. ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू h upon 15. What does that mean? That means h is equal to 15 √3 मीटर. This is going to be your answer. एक और चीज आपको बताता हूं, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको √3 की वैल्यू दी गई हो, सपोज करिए दे दी गई है आपको √3 की वैल्यू 1.732 है, तो आप यहां पर पुट करेंगे √3 की वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है जी, ये था बेसिक किस तरह से हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं. किसी बॉडी की हाइट या किसी टार की हाइट या किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, किसी बिल्डिंग का डिस्टेंस निकाल सकते हैं. आप सोचिए कि यहां पर हाइट दिया होता और हमें बोला जाता डिस्टेंस निकालना है, तब भी हमको यही रूल लगाना था, तब भी हमें इसी रूल का इस्तेमाल करना था. आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब सपोज करिए ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, जैसे आपके घरों में होता ही होगा, कभी आप छत पर खड़े होंगे और नीचे से कोई गुजर रहा होगा, आप ऊपर से खड़े खड़े नीचे से गुजरने वाले से बात भी कर लेते हैं. ठीक है, अब सपोज करिए आप यहां पर खड़े हैं इस पोजीशन पर ए पर, और जो नीचे से गुजर रहा है आपका मित्र जो है वो यहां पर है सी, और आप और उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो ये है AC. ठीक है जी, ठीक है. और जब आप बोल रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, मैंने आपको जैसा बताया. और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको सपोज करिए दिया हुआ है कि इट इज से 30 डिग्री. ओके, ये 30 डिग्री है. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है. अब आपको बोला जाता है कि भाई B और C के बीच का डिस्टेंस जो है वो 15 मीटर है. आप हाइट निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए h मीटर, हाइट निकाल दीजिए. तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, आप देख लीजिए. अब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा. अब यहां पर वही रूल है, AB और BC का रिलेशन आप देखेंगे, AB अपॉन BC, यानी कि tan ऑफ 30 डिग्री है ना. तो tan 30 डिग्री क्या होता है वो आपको पता है. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3. व्हाट इज AB? इट इज h. व्हाट इज BC? इट इज 15. सो इट इज गोइंग टू बिकम h इज इक्वल टू 15 अपॉन √3. ओके, आप डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करके अगर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, व्हाट इज दिस? दिस इज h is equal to 15 √3 upon 3, and it is going to become h is equal to 5 √3 मीटर. अगर आपको बोला जाएगा कि आपको √3 की वैल्यू दी है तो आप जरूर पुट कीजिए, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं. ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. अब ये देखिए, हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1. क्वेश्चन नंबर 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ठीक है जी, ये एक पोल है. ओके, और एक रस्सी को इस तरह से बांधकर छोड़ दिया गया. ये है एक रस्सी, ये रोप है. मतलब ए बी जो है हम लेट करते हैं, यहां पर लिखना होता है, सपोज करना होता है, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द
A will be the height of the pole, okay, AC be the length of the rope या स्ट्रिंग, जो भी यहां पर बोला गया होगा आपको वो लिखना है। देखिए, a circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। सपोज करिए कि ये एंगल जो है ये क्या है, ये 30 डिग्री है, ठीक है जी। ओके, अब देखिए और क्या है। सर्कस आर्टिस्ट जिस रोप पर चल रहा है वो 20 मीटर उसकी लेंथ है, ये भी आपको गिवन है, एंड AC इज इक्वल टू 20 मीटर। AC जो है वो क्या है, 20 मीटर है, ठीक है। AB भी द हाइट ऑफ द पोल एंड इज say h meter, and AB is equal to h meter, ठीक है जी। AB h मीटर है और ये आपको AC जो है ये 20 मीटर है। ये आपको AC ये आपने AB जो है वो लेट किया है कि h मीटर है, ये तो आपको गिवन था। और आपको क्या बोला गया है वो देखिए, आपको बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप। आपको ये पोल की हाइट निकालनी है। अब जरा देखिए क्या क्या गिवन है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आपको लेना है। तो वो क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है साइन या कोसेक। तो आप दोनों में से जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं साइन ले रहा हूं, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB upon AC. What is sin 30? Sin 30 actually होता क्या है? It is 1/2. What is AB? It is h. What is AC? It is 20. So आप करके देखिए, आपके पास h की वैल्यू जो है वो 10 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने बड़े आराम से हाइट निकाल ली, किसकी, पोल की। तो पोल की हाइट आपकी निकल गई 10 मीटर। तो ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। यहां पर आपने sin 30 क्यों यूज किया, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखना है। परपेंडिकुलर मतलब ये निकालने वाला है, h की वैल्यू आपने निकालनी है, AB की वैल्यू आपने निकालनी है और AC की वैल्यू गिवन है, इसलिए आपने इसका और इसका रिलेशन जो है वो देखा है और इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया। चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. ये question number 2 है exercise 9.1 का। Making an angle 30 degree with it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपको height निकालनी है ट्री की। हम suppose करते हैं, suppose कर लीजिए ये height है ट्री की, ये एक ट्री है, अच्छी खासी height है इसकी, और ये सरफेस है अर्थ का। अब क्या होता है, तूफान में क्या होता है, ये ट्री जो है यहां से टूटकर नीचे की तरफ गिर जाता है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब देखिए AB जो है वो हाइट है ट्री का, ठीक है। ये ट्री जो है इस पोजीशन से टूटता है, C पोजीशन से टूटता है और ग्राउंड को टच करता है X पोजीशन पर। अब देखिए बड़ा सिंपल है, ये अगर ये पेड़ है ये इस तरह से है, ठीक है, आप समझ सकते हैं ये इस तरह से पेड़ है और ओके ये एक पेड़ है। आप देखिए ये एक पेड़ है सपोज करिए, और तेज हवा चलने के कारण ये पेड़ जो है टूट कर ऐसे गिर जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह का, यहां पर भी कुछ ऐसे ही है। ये पेड़ है पूरा, AB एक पेड़ है, तेज हवा चली और ये पेड़ जो है इस पॉइंट से C से टूटकर नीचे की तरफ गिरा और ग्राउंड को जहां उसने टच किया वो पॉइंट है X। ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये एंगल कितना बना है, ये एंगल बना है जी 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है जी। और एक और चीज आपको गिवन है और वो क्या है वो भी सुन लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है
ये है 8 मीटर, ठीक है जी। bx जो है वो क्या है, वो 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट निकालनी है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि हाइट जो है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लेट कर लेते हैं कि हाइट जो है ये इतने पार्ट की BC की, वो हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो CB है, CX है, इसको हम y लेट कर लेते हैं। तो टोटल हाइट जो है हम लेट कर लेते हैं कि वो h मीटर है। अब सुनिए, ये x है, मतलब BC जो है वो x है, और CX जो है वो क्या है, y है, और टोटल जो है वो क्या है, वो h है। अगर टोटल h है तो आप समझिएगा ये जो नीचे गिरा है ये वाला पार्ट y, AC जो है वो y मीटर ही है, यानी कि आपका h जो है वो क्या है, h इज x प्लस y मीटर। आपको इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए, इन ट्रायंगल CBX ये आपको x निकालना है और आपको ये गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, tan 30 लगाएंगे। tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन BX। BC अपॉन BX, व्हाट इज tan 30? tan 30 एक्चुअली है क्या है, tan 30 है 1 अपॉन रूट 3। 1 upon root 3 is equal to, what is BC? BC is x. What is BX? It is 8. So it should become what? X is equal to 8 upon root 3. ठीक है जी, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, आपको ये निकालना है y, जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, ऑल्सो cos of 30। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है cos of 30, ठीक है। cos 30 is equal to bx upon cx. So what is bx? bx क्या है, bx है आपका 8 और cx आपका क्या है, ये है y। अब देखिए cos 30 किसके बराबर होता है, अगर आपको पता हो तो वो होता है √3/2। So √3/2 is equal to 8/y. What does that mean? That means y is equal to 16 upon √3. Okay, this is y. y इधर चला गया, 2 it's a 16 और √3 नीचे आ गया, 16 upon √3 मीटर। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए आपने क्या क्या निकाल लिया। यू फाउंड द वैल्यू ऑफ x, लेट अस टेक इट y 1। यू फाउंड द वैल्यू ऑफ y, लेट अस टेक इट 2। और अब आपको निकालना क्या है, h निकालना। और h तो आपने शुरू में ही बता दिया कि h जो है वो x प्लस y के बराबर है। तो अब देखिए h क्या है, नाउ h is x plus y. What is that? h is equal to what? h is equal to 8 by √3 plus 16 by √3, and it is what? h is equal to 24 by √3। रैशनलाइज कर लेते हैं इसको √3 by √3 से मल्टीप्लाई करके। सो ये आपके पास बन जाएगा h is equal to 24 √3 upon 3. And what is that? h is equal to 8 √3 मीटर। 3 is 24 और इस तरह से आपके पास ये वैल्यू जो है ये बन गई। तो सिंपल था ना। सिंपल कैसे था, आपके पास एक पूरा पेड़ था और तेज हवा चलने के कारण C पॉइंट से टूट के वो नीचे की तरफ गिरा। तो ये जो A पार्ट है ये यही पार्ट है, मतलब ये कि ये यहां पर जो आपने A लिया है और यहां पर जो X लिया है दोनों सेम है। ओके, आपका ये वाला पोर्शन जो है ये टूट कर नीचे गिर गया। ओके, तो अब आपने क्या किया, इस पूरे का इस्तेमाल किया। किस तरह से, आपको बेस पता था, आपने परपेंडिकुलर निकाला, आपने हाइपोटेन्यूज निकाला, और जब आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया वो तो x था, और जो हाइपोटेन्यूज निकाला y, वो बेसिकली cx जो है वो ac के बराबर ही है ना। cx और ac दोनों सेम है और दोनों हम लेंगे फिर y, और फिर आपने जब x और y निकाल लिया उसको ऐड किया, ऐड करके आपको रैशनलाइज करना पड़ा, बस इतना ही है ना। चलते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.1 का। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है स्लाइड्स बनाने का। तो वो दो डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के लिए
स्लाइड्स बनाता है, एक बड़े बच्चों के लिए, एक छोटे बच्चों के लिए। और क्या है आगे क्वेश्चन में वो देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। एक स्लाइड जो वो बनाता है कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि यहां पर लेडी है वैसे, वो क्या है वो देख लीजिए आप, क्या है, For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो ये जो स्लाइड बनाई गई है, इसका टॉप जो है उसकी हाइट जो है 1.5 मीटर है, मतलब ये जो पोर्शन है 1.5 मीटर है, ठीक है जी। और दूसरा केस देखिए, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। और जो दूसरा जो स्लाइड बनता है वो कुछ इस तरह से है, वो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि वो बड़े बच्चों के लिए है, और उसकी हाइट जो इन्होंने रखी है वो है 3 मीटर। 3 मीटर की हाइट जो है वो रखी गई, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब बात करते हैं आगे। Whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground। देखिए इसके लिए बताया गया है कि ये जो एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल जो है ये है 30 डिग्री, ठीक है जी। लेकिन इसका केस जो है वहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल जो है वो है 60 डिग्री, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपने इसका लेंथ निकालना है और इसका लेंथ निकालना है। तो मैं इस केस को इस तरह से कर रहा हूं, जरा देखिएगा। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ओके। ये छोटे बच्चों की स्लाइड है और ये बड़े बच्चों की स्लाइड है, इसका नाम दे देते हैं हम, we're going to name it say X, Y and Z, ठीक है जी। इनको नाम दे दिया X, Y, Z। और आपको निकाल कर क्या दिखाना है, आपको निकालना है AC, मैं यहां इसको ले लेता हूं X मीटर, और आपको निकालना है XZ, मैं इसको ले लेता हूं Y मीटर, ठीक है जी। ये दो चीजें आपने निकालनी है, आपने ये पार्ट निकालना है, ओके, और आपने ये पार्ट निकालना है। तो ये निकालना देखिए कितना आसान है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले ये वाला केस ले लेते हैं, केस 1 फॉर स्लाइड 1। फर्स्ट स्लाइड के लिए क्या होने वाला है वो देखिए, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशो जो है, रिलेशन जो है वो क्या होता है, इट इज साइन, है ना। तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। लेकिन साइन 30 तो होता है क्या, 1/2। व्हाट इज ए बी, 1.5। व्हाट इज ए सी, इट इज एक्स। सो इसका मतलब है कि x की वैल्यू होगी 3 मीटर। आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, इट इज 3 मीटर ना, ठीक है जी। x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। अब यहां पर केस लेते हैं, इस केस को स्टडी करते हैं। यहां पर जो है देखिए इस केस में फॉर स्लाइड 2, फॉर स्लाइड नंबर 2, यहां पर क्या है, यहां पर भी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो रेशो आप लेंगे, जो रिलेशन लेंगे वो साइन का लेंगे। साइन 60 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, ओके, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। सो व्हाट इज साइन 60? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 होती है √3/2। इट इज √3/2। व्हाट इज एक्स वाई, इट इज 3। व्हाट इज एक्स जेड, इट इज स्मॉल y, है ना। तो हम निकाल लेते हैं, जरा देखिए, y इज इक्वल टू 6/√3। आपके पास y की वैल्यू जो है 6/√3 आई है। अब मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहने देना है, इसलिए इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो देखिए जरा कुछ इस तरह से बनेगा, which implies y is equal to 6/√3 multiplied by √3/√3, ठीक है जी। So it is going to become y is equal to 6√3/3. What is that? 2√3 मीटर। y is equal to 2√3 मीटर। इस तरह से आपने यहां पर बड़े आराम से ये जो है ये सॉल्व कर लिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। x की वैल्यू निकालकर आपने इस स्लाइड की लेंथ निकाल ली, y की वैल्यू निकालकर आपने इस स्लाइड की लेंथ निकाल ली, और इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से आप कर सकेंगे। नहीं कर सके तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। आपके पास एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर की हाइट वाली एक बिल्डिंग है। हम लेट कर लेते हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो है AB। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको स्टेटमेंट लिखना जो होता है वो जरूरी होता है, तो स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, AB जो है वो बिल्डिंग की हाइट है और ये लड़का है। आप नाम इसको कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं PQ। ओके, PQ ये 1.5 मीटर है जैसा कि आपको बताया गया, और ये AB जो है ये 30 मीटर है, ये भी आपको बता दिया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। सपोज AB PQ be the heights of the tower and the boy respectively। ठीक है जी, AB जो है वो हाइट है टार की, और PQ जो है वो हाइट है किसकी, उस लड़के की। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। 1.5 मीटर tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अब ये PQ, ये लड़का जो है जिसकी हाइट है PQ, ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सपोज करिए वो यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में होने वाला क्या है जरा देखिएगा। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, मतलब उससे पहले उसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, अब समझिएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। मतलब PQ वाली पोजीशन पर अगर खड़े होकर ये लड़का ऊपर की तरफ देखता है टार की तरफ, तो एंगल बनता है कितना, 30 डिग्री। लेकिन अगर वो इस पोजीशन पर, जिसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, से CD, ये C है और ये D है। ठीक है जी, लेकिन जब वो CD वाली पोजीशन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल बनता है कितना, 60 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, आप देखिए ध्यान से। एक लड़का है जो PQ पर खड़ा है, ऊपर टावर की तरफ देखता है, 30 डिग्री एंगल बनता है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, हाइट तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालने को बोला गया है वो आप सुन लीजिए। आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, you have to find DQ। DQ is the distance which he walked towards the building। ठीक है, आपको DQ निकालने के लिए बोला गया है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो आप देख चुके हैं। DQ जो है वो किसके बराबर है वो देखिए आप, वो है CP के बराबर, है ना। तो अगर आप CP निकालेंगे तो DQ अपने आप निकल जाएगा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम CP निकालें, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ेंगी। देखिए इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं से X, ये पॉइंट है X। अब मैं क्या करने जा रहा हूं वो देखिए जरा। AX इज इक्वल टू, व्हाट इज AX इक्वल टू, AX किसके बराबर है, ये है AB माइनस BX, AB माइनस BX। ठीक है जी, और BX किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो हो जाएगा AB माइनस PQ। ओके, सो इसका मतलब है AX जो है AB मतलब 30 माइनस PQ, PQ मतलब 1.5, मतलब ये हो गया 28.5 मीटर। ठीक है जी, आपके पास AX की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू जो है ये कितनी आ गई, दिस इज 28.5 मीटर, ये 28.5 मीटर बन गई, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे वो देखिए। आपको AX पता है तो इस तरह से CX निकल जाएगा। इन ट्रायंगल AXC tan 60 डिग्री is equal to AX upon CX। But what is tan 60? Tan 60 actually है क्या है, वो है √3। What is AX? It is 28.5। What is CX? CX क्या है हमें पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप देखिए CX की वैल्यू जो है वो क्या होगी, it is 28.5 upon √3। ठीक है जी, CX की वैल्यू होगी 28.5
अपॉन रूट 3। ये आपने सी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मैं ट्राइंगल लूंगा पूरा ए एक्स पी, इन ट्राइंगल ए एक्स पी। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए एक्स पी, इसमें आप क्या निकालेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री जब आप लेंगे वो क्या हो जाएगा, वो होगा ए एक्स अपॉन पी एक्स। ओके, व्हाट इज tan 30 डिग्री? tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3। व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स है 28.5 एंड व्हाट इज पी एक्स? पी एक्स हमें पता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि पी एक्स की वैल्यू जो है क्या होने वाली है, पी एक्स इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। ठीक है जी, पी एक्स इज 28.5 रूट 3। आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड सीपी। ठीक है, तो वैसे आपको डीक्यू निकालना, तो मैं डीक्यू जो है सीपी के बराबर है। देखिए कैसे होगा, नाउ dq is equal to cp is equal to, what is cp? cp is px minus cx. What is px? px आपने निकाला 28.5 रूट 3 माइनस cx। cx क्या है, cx है ये 28.5 अपॉन रूट 3। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आई होगी क्या हुआ यहां पर। ये cx की वैल्यू है 28.5 अपॉन रूट 3, ये वो यहां पर पुट किया, और px की वैल्यू जो आपने निकाली है वो ये है, तो आप दोनों पुट करेंगे और अब आगे क्या होने वाला है वो देखिए। 28.5 जो है वो कॉमन है, 28.5 कॉमन, और रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब आगे देखिए, dq इज इक्वल टू, करिए सॉल्व, 28.5 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ओके, इसको सॉल्व करके देखिए, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 3, वही आपने यहां पर लिखा, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। अब जरा देखिए ये क्या बनने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बिकम 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3। रैशनलाइज कर लेते हैं, रूट 3 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई करके। आई एम श्योर आपको आगे पता है इसको क्या करना है, और इस तरह से क्या होगा, आप D और Q के बीच का डिस्टेंस जो है बड़े आराम से निकाल पाएंगे। सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंपल है सब कुछ, बड़े आराम से आप इसको कर सकेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, आपको एक्चुअली निकालना था DQ, और DQ है CP के बराबर, और CP क्या है, CP है PX माइनस CX के बराबर। तो आप पूरा ट्राइंगल लेंगे AXP, PX निकाल लेंगे, ट्राइंगल लेंगे AXC, CX निकाल लेंगे, तो PX में से CX को माइनस करेंगे, PC आ जाएगा या CP आ जाएगा, और CP जो है वो किसके बराबर है, DQ के बराबर है। इस तरह से आपने बड़े आराम से सोल्यूशन जो है वो निकाल लिया।